कैसे संगठित होकर के जनता अपना कर्जा माफ करवा सकती है। साथियों, आपको पता होगा मैं पिछले लगभग 2 महीने से कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहा हूं और बहुत सारे लोग, लगभग 45,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ इसमें जुड़ चुके हैं जो चाहते हैं कि उनका कर्जा माफ हो, जिनका यह कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण उनके ऊपर कर्जा चढ़ा। साथियों, हम केवल संगठित होकर के ही सरकार से कर्जा मुक्ति अभियान में मदद मांग सकते हैं, सरकार को विवश कर सकते हैं कि सरकार हर व्यक्ति का कर्जा माफ करे। और उसके लिए हमें इकट्ठा होना होगा। 10, 20, 50,000 लोगों से काम नहीं चलने वाला है। मैंने कहा है कि 1 करोड़ लोग, जिस दिन 1 करोड़ लोग संगठित हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ, सरकार की गलत नीतियों के कारण हम कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उस दिन यकीन मानिए सरकार को सबका कर्जा माफ करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई राज्य सरकार माफ करे या केंद्र सरकार माफ करे, जिसको माफ करना है माफ करे। यदि सरकार की गलत नीतियों के कारण कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा तो इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसका कर्जा माफ होना चाहिए। साथियों, अपने एंड पर मैं जो कर सकता हूं, मैंने 2 बार वित्त मंत्रालय में अपना डेलीगेशन भेज दिया है, तीसरी बार जाने वाला है। जैसे 1 लाख लोगों का डाटा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, उनकी जानकारी लेकर के भेजेंगे और उनकी जानकारी गुप्त रखेंगे। उनका नाम जाएगा लेकिन फोन नंबर नहीं जाएगा, ईमेल आईडी नहीं जाएगा। ये जाएगा कितना कर्जा है और जरूरत पड़ेगी तो उनको बुलाया जाएगा और सरकार से कहा जा रहा है केस टू केस देखे। जिन लोगों का ऊपर कर्जा चढ़ा और कर्जा सरकार की गलत नीतियों के कारण चढ़ा या सरकार की गलत नीतियों के कारण उनकी नौकरी छूट जाने के कारण, उनका व्यापार बंद हो जाने के कारण वो कर्जे की दलदल में फंस गए, वो अपना लोन पे नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों की तुरंत मदद होनी चाहिए। और आप सबसे कहूंगा, संगठित रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी भेजिए। जिस दिन हमारे पास 1 करोड़ लोग इकट्ठा हो गए, मेरा विश्वास करिए सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं नेताओं की नब्ज क्या होती है, सरकार कब झुकती है। जब सरकार को लगता है कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है, जब सरकार को लगता है कि हां, अब मुझे फैसला लेना पड़ेगा। और वैसे भी हम क्या मांग रहे हैं, सरकार जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का 100-200 परिवारों का लाखों करोड़ों रुपया माफ कर सकती है, तो क्या गरीब लोगों का, मजदूरों का, किसानों का, छोटे व्यापारियों का, आम लोगों का गाड़ी का लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, किसानों का केसीसी का लोन या छोटा मोटा क्रेडिट कार्ड का लोन 10, 20, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का लोन माफ नहीं कर सकती? कर सकती है साथियों। अभी सरकार को लग नहीं रहा, 50,000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, नहीं मिलेंगे 1 लाख लोगों के वोट तो क्या हो गया। लेकिन जब सरकार को लगा कि नहीं, 1 करोड़ लोग हैं, हर घर में 4 वोट होते हैं, यानी कि 4 करोड़ लोग इन्फ्लुएंस होंगे, तो फिर कोई भी सरकार होगी वो हिलेगी। और सरकार में सत्ता में वही आएगा जो कर्जा माफी, पूरी तरह से कर्जा माफी करेगा। एक बार जनता को पूरी तरह कर्ज मुक्त करना पड़ेगा और दोबारा कर्जे की दलदल में ना फंसे, इसके लिए मैं उन्हें ट्रेन करूंगा, गाइड करूंगा। उन सबको ट्रेनिंग दी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि एक बार कर्जे से आप उतार देंगे, वो व्यक्ति दोबारा कर्जे की दलदल में फंस जाएगा। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। लोग मूर्ख नहीं है, लोग बहुत समझदार हैं। एक बार अवसर तो दो, और हो सकता है पहली बार में आपने सबका कर्जा माफ कर दिया, अगली बार 20%, 30% लोग फिर कर्जे की दलदल में फंस जाएं, फिर उनकी मदद करी जाए, उनको गाइड करा जाए, फिर 5% रह जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा, किसी के ऊपर भी बुरा कर्जा नहीं होगा। अच्छा कर्जा हो कोई बुराई नहीं है, वो कर्जा उतरता रहे कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्जे की दलदल से तो निकाला जाए। इसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और किसी नेता का विरोध नहीं, किसी सरकार का विरोध नहीं। सरकार से एक जायज मांग कि सरकार अपने स्तर पर स्क्रूटनी कराए, सरकार अपने स्तर पर जानकारी इकट्ठा करे और केस टू केस जिनका लगे कि हां वाकई उनकी मदद करने की जरूरत है, उनके परिवार में कोई कमाई का साधन नहीं रहा है, कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं रहा, या जिसने कर्जा लिया अब उसकी कोई कमाई नहीं रही है, ऐसे लोगों को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। और जिन लोगों ने प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लिया हो या रिश्तेदारी में लोन लिया हो, उनकी भी जितनी हो सके संभव मदद की जाए। जो ऐप पर अनाप शनाप हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहे हैं, जो प्राइवेट फाइनेंसर हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहे हैं, कर्जे की दलदल में फंसाते जा रहे हैं। उन्होंने 10 लाख रुपए लिया और आज 50 लाख रुपए का उनके ऊपर कर्जा हो गया, जबकि वो 20 लाख से ज्यादा पे भी कर चुके हैं। उन्हें कर्जे की दलदल से नहीं निकलने दिया जा रहा है। ऐसे लोगों की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए, वो जानकारी सरकार को दी जा रही है ताकि सरकार मदद कर सके। अब तय होगा कि सरकार वाकई जनता की मदद करना चाहती है कि नहीं चाहती है। और यदि सरकार केवल कॉर्पोरेट की मदद करेगी, केवल उनका साथ देगी, तो सरकार में बैठे लोग तय कर लें कि फिर जनता का वोट चाहिए कि केवल कॉर्पोरेट का वोट चाहिए। ये मान करके चलें कि जनता वोट नहीं करेगी अगर जनता को कर्जे की दलदल से नहीं निकाला। और खासकर से नोटबंदी के बाद, जीएसटी गलत लगाने के बाद, कोरोना के कारण जिन लोगों का व्यापार बंद हुआ, जिन लोगों की नौकरियां छूटी, उनका तो तुरंत कर्जा माफ होना ही चाहिए। साथियों, अगर हम संगठित होंगे जरूर हम मिशन में कामयाब होंगे। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक एक भी सांस बाकी रहेगी, मैं आपके कर्जा मुक्ति अभियान के लिए लड़ता रहूंगा।
मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, मैं अपने कर्जे माफी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप सबका कर्जा माफ कराएंगे, एक एक रुपया माफ कराया जाएगा। ये मेरा वादा है, मेरी पूरी टीम का वादा है। बस आप मेरे हाथ मजबूत करिए, आप मेरा साथ दीजिए। आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त जरूर जरूर आपके इस मिशन में कामयाब होगा। आपका सपोर्ट, आपका साथ मिलता रहेगा। यहीं पर फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, ज्यादा ज्यादा जितने व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर करिए फॉर्म का लिंक। वीडियो मिल जाएगा, वीडियो देखिए, लोगों को दिखाइए कि कर्ज मुक्त अभियान है क्या, कैसे हम लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर निकालने वाले हैं, और क्यों हम चाहते हैं कि कर्जा मुक्त अभियान हो। सरकार में आने वाले लोग या सरकार में बैठे लोग ये तय करें कि उन्हें कर्जा माफ करना होगा, देश के एक एक नागरिक को कर्जे की दलदल से बाहर निकालना होगा।